नमस्कार, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का सोशल मीडिया पेज। और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज बात होने वाली है तेज प्रताप यादव की, उनके 12 साल पुराने रिलेशन की, उनकी शादी की, उनके राजनीतिक भविष्य की। तो इन बातों में सबसे पहले ये कि तेज प्रताप ने जो पोस्ट किया उसके बाद एक बड़ा व्यापक खुलासा होता है। इस बात का पता ना लालू प्रसाद को था, ना तेजस्वी यादव को था, ना लालू फैमिली को था। ऐसे में जब तेज प्रताप इन बातों को लेकर सोशल मीडिया पर आते हैं, फिर अपनी उस वीडियो को हटा लेते हैं, उस पोस्ट को हटा लेते हैं, अफवाहों पर ना ध्यान देने की बात कहते हैं। तो जब ये मामला सामने आ गया और उनकी जो पत्नी ऐश्वर्या, जिनका केस अभी कोर्ट में चल ही रहा है, तो ऐसे में ये शादी कैसी शादी थी? क्या तेज प्रताप ने सोच समझकर इस रहस्य से पर्दा उठाया और आगे उनका भविष्य क्या होने वाला? क्योंकि तेजस्वी यादव की बात आपने सुनी, उनका बयान आपने सुना, वो बर्दाश्त नहीं करते ऐसे मामलों को। ये बातें तेजस्वी यादव ने कही। लालू प्रसाद ने एक्शन ले लिया, हालांकि किसी भी तरीके से भी सामने आकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन तमाम राजनीतिक दल जो है अपने अपने रिएक्शन दे रहे हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यहां तक कि लालू प्रसाद की बेटी और तेज प्रताप की बहन ने भी सोशल मीडिया के जरिए ही अपनी बात लिखी और उस टिप्पणी में भी कहीं ना कहीं लगता है कि तेज प्रताप ने जो किया ठीक नहीं किया। सवाल यह है कि 12 साल से अगर रिलेशन था तो इस बात की जानकारी लालू प्रसाद को क्यों नहीं थी? क्या तेज प्रताप ने इन बातों का कभी जिक्र नहीं किया? और अब जाकर तेज प्रताप जिस खुलासे को लेकर सामने आए हैं, क्या इससे उनका जो करियर है उस पर क्या असर होने वाला है? सबसे बड़ी बात कि ये जो मामला है अभी प्रकाश में आया और इस मामले को लेकर के जो राजनीतिक दल हैं अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। तेज प्रताप के भविष्य क्या होना है ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि तेज प्रताप सबसे लाडले बेटे हैं, लालू प्रसाद के बड़े बेटे हैं। और अभी भी तेजस्वी यादव के बयानों को आपने देखा होगा, बहुत ही सम्मान करते हैं तेज प्रताप का। उन्होंने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत पक्ष है, वो बालिग हैं, वो जो फैसला लेते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट इफेक्ट देखना है कि इसका पॉलिटिकल एंगल क्या हो सकता है। क्योंकि पॉलिटिक्स के जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है अगर कानूनी पचड़े की बात हो, क्योंकि शादीशुदा है तेज प्रताप यादव, और ऐसे में फिर से शादी करना तो जो हिंदू एक्ट है, मैरिज एक्ट है, उसके मुताबिक उन्हें एक बड़ी सजा हो सकती है, जेल भी जा सकते हैं। अगर उन प्रावधानों की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि खुलासा तो उन्होंने किया, लेकिन क्या सोच समझकर किया और क्या हो सकता है। उन्होंने ये जरूर लिखा कि हम दोनों 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, प्यार करते हैं, तो प्यार की बातें तो उन्होंने कह दी, लेकिन इसका सियासी प्रभाव क्या होगा? तो जब सियासी प्रभाव की बात आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 494, इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली शादी के दौरान दूसरी शादी कर लेता है तो उसे 7 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। अगर तेज प्रताप ने अनुष्का से शादी की है, जैसा कि जो तस्वीरें सामने आई हैं, और पहली शादी का जो तलाक अभी फाइनल नहीं हुआ है, प्रोसेस में ही है, तो ऐसे में कानूनी तौर पर वो दोषी हो सकते हैं। हालांकि तेज प्रताप ने शादी की बात से इनकार किया है और उनके समर्थकों का कहना है कि महज एक रिलेशनशिप है, लेकिन रिलेशनशिप में एक और तस्वीर सामने आ जाती है जिसमें 7 फेरे जैसा कुछ लग रहा है, बीच में अग्नि की ज्वाला नजर आती है और एक दूसरे के गलों में मंगलसूत्र और जो माला है साफ तौर पर दिखाई देती है। तो क्या ये भी अफवाह है? ये एक एंगल हो सकता है यहां पर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस विवाद में आगे क्या होना है, तेज प्रताप का क्या होना है? क्या तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित करने के बाद तेज प्रताप अपनी नई पार्टी बनाएंगे? क्या तेज प्रताप निर्दलीय इलेक्शन में जाएंगे, क्योंकि पार्टी की टिकट तो मिलने से रही? तो ऐसे में तेज प्रताप का क्या होना है, उनका राजनीतिक भविष्य क्या है? तो इस पर कई बातें अभी सामने आएंगी और सुमित भी इस वक्त हमारे साथ आने वाले हैं और सुमित को हम बुलाना चाहेंगे, क्योंकि सुमित तेज प्रताप के एंगल को बढ़िया तरीके से देखते भी हैं। तो सुमित को हम बुलाना चाह रहे हैं। सुमित, क्या लग रहा है, भविष्य क्या होने वाला है? देखिए, यहाँ पर तो साफ है कि लालू यादव ने फिलहाल अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश की और कड़ा फैसला लिया। तेज प्रताप अब चुनाव तो नहीं लड़ पाएंगे, सिंबल उन्हें मिलेगा नहीं, विधायकी नहीं जाएगी, क्योंकि जब तक वो पार्टी की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष को नहीं लिखा जाता है तब तक नहीं जाएगी, और वो अभी लिखने की जरूरत नहीं है, नवंबर में चुनाव होना है। तो फिलहाल अब क्या वो अलग पहले लालू राबड़ी मोर्चा बना चुके हैं 2019 लोकसभा चुनाव से पहले, तो एक बार फिर से कुछ मोर्चा। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पटकथा पहले से लिखी जा रही थी, कहीं ना कहीं इसके पीछे तेज प्रताप के पीछे भी कोई है? देखिए, तेज प्रताप के पीछे कोई हो सकता है, चूंकि तेज प्रताप के बारे में आप भी जानते हैं बेहतर, वो एक भोले टाइप के इंसान, एक जो राजनीति में जो चतुराई जो है, दांव पेच है, वो उसमें नहीं है। वो एक भावनात्मक रूप के माने जाते हैं, भावुक इंसान। लेकिन एक बात जरूर है कि बीजेपी इसे जरूर भुनाएगी, इस मुद्दे को आगे आने वाले दिनों में ऐश्वर्या राय का एक मुद्दा फिर से उछलेगा। और तेज प्रताप क्या हमेशा के लिए परिवार और पार्टी से बेदखल होंगे? क्योंकि हमने मायावती का उदाहरण देखा। 2 चीजें कॉमन हैं, ऐश्वर्या अनुष्का दोनों ए
ए नाम से शुरू होते हैं, दूसरा एक है कि दोनों यादव ही हैं। यही एक बड़ा फैक्टर है। यहाँ पर लालू यादव ने ज़रूर उस कुनबे को संभालने की कोशिश की है, लेकिन क्या वो पूरा कुनबा लालू यादव के साथ है या फिर कुछ सिंपैथी तेज प्रताप की तरफ भी जाएगा कि भाई उन्होंने प्यार किया, प्यार का इजहार किया, और लालू यादव पर ये दोष जैसा बीजेपी भी मर रही है कि आपने जबरन शादी करवाई। आपको भी पता रहा होगा अनुष्का के बारे में, लेकिन आपने तेज प्रताप से शादी ऐश्वर्या की करवाई, पॉलिटिकल शादी, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। तो राजनीति के चक्कर में आपने 3 जिंदगियों को बर्बाद किया। तो ये मैसेज भी यादव कुनबे में, खासतौर पर नौजवानों में जाएगा। तो यादव वोट भी क्या तेज प्रताप और लालू यादव में बट रहा है, बट सकता है, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। और तेजस्वी जो अपनी पॉलिटिक्स है, जो यादव पॉलिटिक्स आरजेडी करती है, तेजस्वी भी अपनी पॉलिटिक्स को बचाने का पूरा काम करेंगे, क्योंकि अभी जो लग रहा है, जिस तरीके से बयान लग रहा है, और सुमित कुछ देर पहले इसकी चर्चा कर रहे थे कि लालू प्रसाद सोशल मीडिया पर आते हैं और उसके जरिए अपना मैसेज छोड़ते हैं, पार्टी से निष्कासन की बात होती है तेज प्रताप की, इधर तेजस्वी सामने आ जाते हैं, उसके बाद तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। लेकिन 3 जिंदगियों के बर्बाद होने की बात जो है बीजेपी और जेडीयू वाले कर रहे हैं। नीरज कुमार को आपने देखा और संजय जायसवाल को आप देख पा रहे हैं, उनके बयानों को जरा सुन लीजिए। और इसके बाद अगली कड़ी की बात करें तो उसमें एक एंगल और भी आ रहा है कि यहां पर तेज प्रताप क्या करें, क्या तेज प्रताप असहाय हो गए हैं या फिर एक नई तरकीब, एक नई चाल है आरजेडी की तरफ से। तो बहुत कुछ अभी समझना बाकी है और तेज प्रताप की कुंडली पर भी हम चर्चा लगातार करेंगे। तो इसी तरह अपडेट खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, हम आते रहेंगे, बड़ी खबरों को बताते रहेंगे। बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।